हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको पीएच पेपर और लिटमस पेपर क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं और क्या इनकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उसके बारे में समझाऊंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच पेपर। ये क्या होता है तो इसको पूरा मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। स्टिल वीडियो कंप्लीट करिएगा और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको डाउट है, इस कंसेप्ट में नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करिएगा और फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको मैं जल्दी से जल्दी क्लियर करने का ट्राई करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पीएच पेपर से। तो देखिए, जो केमिकल्स होते हैं ना, उनका अपना एक डिस्टिंक्ट नेचर होता है। मतलब कि कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो एसिडिक हो सकते हैं, मीन्स कि अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय बेसिक हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो अब कोई भी एसिड है ना, एसिड है कोई भी जो केमिकल है वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल लेमन, टोमेटो या फिर फ्रूट्स हैं, वेजीज़ हैं, कोई भी आप एग्जांपल में याद रख सकते हैं। तो जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको तो हम टेस्ट से बता सकते हैं कि मतलब आप उसका टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आप बता सकते हैं कि ये चीज़ खाने में कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है या कैसा टेस्ट है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जिसकी ना तो आप फ्रेगरेंस कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी वो भी आपके दिमाग पे असर करती है, प्लस और ना आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप ना टेस्ट कर सकते हैं, ना उस चीज़ को फ्रेगरेंस कर सकते हैं, तो उस केमिकल की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि क्या वो एसिड है या बेस है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको किसी न किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास में पीएच पेपर और लिटमस पेपर जैसे सॉल्यूशंस आते हैं। क्या होता है इसको अभी मैं यही एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो अब देखिए, कोई भी जो केमिकल है ना, या तो वो न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो अब इन तीनों में से वो कुछ भी है, चाहे अम्लीय है, क्षारीय है, चाहे वो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो इसको जो ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक होता है H+ आयन और एक क्या होता है हमारा OH- आयन। अब कोई भी जो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस ये वर्ड जो है ना, ये एक्वस है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। एक्वस का मतलब वो सोल्यूशन जो आप पानी मिला के उसको कंप्लीट करते हैं। तो जो भी एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें जो केमिकल्स होते हैं ना, उसके रिलीज होने पे कि H+ रिलीज हो रहा है या OH- हो रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ये आप इसमें नोट में लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से ये, कि जो केमिकल H+ आयंस को रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं एसिडिक, और जो केमिकल्स OH- को रिलीज करते हैं उसे हम बेसिक कहते हैं। ये स्टैटिक पोर्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एसिडिक मतलब जो H+ आयंस को रिलीज करते हैं वो क्या है, एसिडिक मतलब कि अम्लीय, और जो OH- आयन को रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं हमारे बेसिक, जिसको हम कहते हैं क्षारीय। अगर हम पीएच की रेंज की बात करें तो ये क्या होती है, 0 से 14 तक पीएच जो पेपर होता है उसकी रेंज होती है 0 से 14 के बीच में। अब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपसे वहाँ कर क्वेश्चंस में या फिर जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, 1 डे एग्जाम होते हैं जो अगर आप जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है तो वो पीएच की फुल फॉर्म पूछी जाती है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आई होप आपको अभी तक के टॉपिक्स, ये जो पॉइंट्स मैंने बोले ये समझ में आए होंगे। पहली चीज़ तो देखिए, जो केमिकल है उसकी डिस्टिंक्ट नेचर होता है वो न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक हो सकता है। अगर H+ आयंस रिलीज होते हैं तो वो एसिडिक है, OH- रिलीज होते हैं तो वो क्या है हमारा बेसिक है, क्षारीय है। अब ये जो पीएच रेंज है ना, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 14 तक जो पीएच रेंज है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। पीएच की अगर फुल फॉर्म देखें तो वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल हाइड्रोजन भी। आपको कई जगह पे पीएच की फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे जो पीएच पेपर है ना, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ उसको ड्रॉ करके। जैसे ये पीएच पेपर है, ये यहाँ पे 7 है, इससे पहले भी कुछ नंबर्स होते हैं और इससे बाद में भी कुछ नंबर्स होते हैं। जो मैंने आपको रेंज बताई ना 0 से 14, तो ये क्या है, 0 यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से 7 तक के नंबर, और 7 से इधर यहाँ पे 14 तक ये नीचे हो गए। इतना समझ में आया आपको। तो ये क्या है हमारा पीएच पेपर है, जहाँ पे 0 से 7 कुछ नंबर्स हैं, जो कि 7 नंबर पे क्या है, न्यूट्रल है, जिसको हम कहते हैं उदासीन। इससे ऊपर हमारे एसिड हैं और इससे नीचे हमारे बेस होते हैं। 7 से 14 के बीच का जो नंबर है वो किसके लिए, बेस है, क्षारीयों के लिए है। और 7 से ऊपर तक का जो 0 तक का नंबर है वो क्या है, एसिडिक के लिए, अम्ल के लिए है।
यही चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन में दे रखी हैं, जैसे कि जो सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या हो, लेस देन 7 हो, मतलब कि 7 से कम हो, तो वो क्या होगा, हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो उसे हम बेसिक सोल्यूशन कहते हैं या फिर अल्कलाइन। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है उसका पीएच क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि 7 से ज़्यादा जिसका पीएच होगा, जैसे 8, 7.5, 7.2, 9, 10, 11, इस तरीके से जो पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो हमारा क्या होता है, अल्कलाइन होता है। दोबारा से एक बात देख लीजिए, लेस देन 7 है तो वो क्या है, एसिडिक है, मतलब कि अम्लीय है। 7 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक है और उसे हम एल्कलाइन भी कहते हैं। और अगर न्यूट्रल है तो पीएच कितना होगा, 7 पे होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में आपको याद रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो पीएच पेपर होता है। ये क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो हमको सोल्यूशन दे रखा है क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, क्या वो न्यूट्रल है। मतलब कि आपको जो भी सोल्यूशन दे रखा होता है, विलयन दे रखा होता है, या तो वो अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। और इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पीएच पेपर का यूज़ करते हैं, पोटेंशियल हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। और इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, एसिडिक है तो क्या नंबर्स आएंगे, बेसिक है तो क्या आएंगे और न्यूट्रल है तो क्या आएगा, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे पीएच पेपर समझा दिया है। अब जो पीएच पेपर है ना, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये एक पेपर की स्ट्रिप होती है जिसको डिप किया जाता है। डिप का मतलब क्या होता है, डुबोया जाता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और फिर उसके अंदर जो कलर चेंज होता है ना उसको ऑब्जर्व किया जाता है। सेम चीज़ हमारे लिटमस पेपर के साथ होती है। लिटमस पेपर में भी जो कलर है ना वो चेंज होने से हमें पता चलता है, लेकिन लिटमस पेपर का एक नुकसान होता है कि लिटमस पेपर में आपको लिमिटेड चीज़ें पता चलती हैं, मतलब कि 2 ही कलर पता चलेंगे, या तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है या ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, जो आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब हम पीएच पेपर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पीएच पेपर में ना कलर्स बहुत सारे आते हैं। क्यों आते हैं, देखिए मैंने आपको बताया 0 से 7 बहुत सारे नंबर है। अगर बड़े बड़े नंबर्स भी देखो तो 0 से 6 तक तो 6 नंबर्स हो गए। इनको शॉर्ट में देखिए, जैसे 2.2, 2.5, 2.6, 6.1, 6.5, इस तरीके से बहुत सारे जो कलर्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, बहुत सारी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। लेकिन लिटमस पेपर में ऐसा नहीं हो पाता है। तो पीएच पेपर को यूज़ कैसे किया जाता है, जो भी सोल्यूशन होता है, SOL का मतलब यहाँ पे जो है ना ये सोल्यूशन है, इसकी मैंने स्पेलिंग शॉर्ट में लिखी है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। तो सोल्यूशन के अंदर पीएच पेपर को डिप किया जाता है और उसके बाद में जो उसमें कलर चेंज होता है, जो भी रंग में परिवर्तन आते हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो पीएच होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो क्या चीज़ डिटरमाइन करता है कि जो पीएच मीटर है और जो बहुत सारे ना इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें जो कलर होता है ना वो चेंज होता है। अब जो कलर चेंज होता है ना वो किसके अकॉर्डिंग होता है, टाइप ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर, कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, किस चीज़ का आप सॉल्यूशन ले रहे हैं, किस तरीके का आप टेस्ट करें। तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पीएच है ना वो क्या बताएगा, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो बहुत कम चीज़ें होती है, उदासीन में ज़्यादातर जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी वो एसिडिक या बेसिक में देखने को मिलती हैं। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो पीएच पेपर है ना, इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो कौन थे, तो सॉरी किसने नहीं, किन्होंने, सॉरी हाँ, तो कौन थे वो, डॉक्टर सोरेनसन थे। इन्होंने जो पीएच पेपर है ना इसको 1909 में इंट्रोड्यूस किया था पीएच स्केल को। और ये कौन थे, डेनिश के साइंटिस्ट थे, ये आप याद रख सकते हैं। मेन चीज़ जो है ना इसमें आपको इनका नाम पता होना चाहिए, सोरेनसन थे और 1909 की बात है। ये चीज़ आपके लिए दो मेन चीज़ें हैं, ये दोनों आप पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे दिए हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि इनका पीएच, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है जिसका पीएच आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। पहली चीज़ आती है पीएच ऑफ मिल्क। जो मिल्क है ना, दूध, उसका पीएच क्या होता है, तो दूध का जो पीएच है वो क्या होता है, 6.7 से 6.9 के बीच में होता है। इससे कम भी हो सकता है, मतलब इन बिटवीन इतना होता है। इसके पीछे की वजह देखिए। अब अगर आपको पीएच पेपर थोड़ा ध्यान होना है, यहाँ वाला ये जो पोर्शन अगर थोड़ा ध्यान हो तो 6.7 और 6.9 तो एसिडिक में आता है, मतलब कि अम्लीय है। अब दूध क्या खट्टा होता है, आपको लगता है क्या, लेकिन हाँ जो मिल्क है ना उसका पीएच इतना होता है क्योंकि मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और मिल्क के अंदर जो एसिड होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड। अब एसिड है तो ऑब्वियसली जो पीएच है ना वो 7 से क्या होगा, कम होगा।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पीएच अगर आपसे पूछा जाए मिल्क का पीएच क्या होता है, तो वो जो न्यूट्रल हो गया या फिर जो पीएच होगा वो 6.7 से 6.9 के बीच में होगा। मिल्क में एसिड कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया पूछा जाए लैक्टोबैसिलस, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ यूरिन। जो यूरिन है, मानव मूत्र है, उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है? तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है पीएच की वो होती है 4.6 से 8.0। ये जो वैल्यू है ना 4.6 से 8.0, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। अब वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। आपने मानिए आप बहुत ज़्यादा टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कंज्यूम करते हैं उनको, तो आपका जो यूरिन है उसका पीएच आपको अलग दिखेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट खाते हैं, खट्टे फल खाते हैं, पानी वाले फ्रूट्स खाते हैं, तो पीएच अलग होता है। तो इसलिए जो यूरिन है उसका कोई फिक्स पीएच नहीं है, लेकिन हाँ इसके बीच में जो यूरिन का जो पीएच है ना वो इसके बीच में लाई करता है। अब देखिए, अगर जो यूरिन है उसका पीएच बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? वो अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेसिक। मतलब कि 7 से ज़्यादा अगर पीएच होता है तो वो किस किस चीज़ की सिग्नल हो सकता है, मतलब ये किसकी वजह से हो सकता है? तो ये मेडिकल कंडीशंस को, यूजुअली ये मेडिकल कंडीशंस को शो करता है जिनका पीएच जो होता है यूरिन का वो ज़्यादा हो जाता है, बेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मेडिकल कंडीशंस को शो करता है। जैसे कि आपको कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे क्या क्या हो सकते हैं? किडनी स्टोन हो सकता है, यूरिन का कुछ यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो यूरिन का जो पीएच है ना वो बढ़ जाता है, मतलब कि वो बेसिक में अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक चीज़ और आपको समझनी है कि यहाँ पे ना बार बार किडनी से रिलेटेड क्यों बात करी गई है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत बायो याद हो, आपको पढ़ी हुई, तो किडनी जो होती है ना उसमें नेफ्रॉन जो होता है वो एक फिल्टरेशन यूनिट का काम करता है, तो इसलिए इनका आपस में रिलेशन होता है। इसी वजह से यहाँ पे किडनी से रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादातर बता रखी है, जिसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके यूरिन पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। हाई हो या फिर अल्कलाइन हो तो इस सिचुएशन में हो सकता है। लेकिन अगर जो इनऑर्गेनिक एसिड्स को अगर आप ले लेते हैं तो उस टाइम पे जो पीएच है ना वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, किसका? यूरिन का। जैसे सिट्रस फ्रूट, जो पानी वाले खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जूसेस वगैरह आपने बहुत ज़्यादा ले लिए, या फिर कुछ ऐसी ड्रिंक्स ले ली जिसमें इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, जैसे कोको कोला हो गया, थम्स अप। तो ये ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं कॉकटेल के नाम पे, तो इनकी वजह से जो पीएच है ना वो एसिडिक में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है। या फिर जिनमें हाई सल्फर बाउंड होता है, अमीनो एसिड कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है, जैसे योगर्ट हो गया, बटर मिल्क, लस्सी, दही, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारे यूरिन का जो एसिडिफिकेशन होता है, एसिड का जो लेवल होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये हुए 2 पॉइंट्स। फर्स्ट 2 नहीं, इवन 3 बता दिए मैंने। एक तो आपको ब्लड का पीएच बताया, सेकंड मिल्क का पीएच समझा दिया मैंने आपको। इसके बाद में नेक्स्ट पीएच जो बताया मैंने आपको यूरिन का बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट करना है जो सलाइवा होती है हमारी, लार जो होती है टंग पे, उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, तो ये चीज़ आपको कमेंट करनी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है लिटमस पेपर। जो मैंने अभी आपको पीएच बताया ना उसी में मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें लिटमस पेपर की बताई थी, लेकिन थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए लिटमस पेपर क्या है। जैसे पीएच पेपर होता है ना, ऐसे ही लिटमस पेपर होता है। यहाँ पे इसमें ये हमारा लिटमस पेपर है, एक साइड रेड और एक साइड ब्लू। ओके, अब देखिए लिटमस पेपर क्या होता है, जो कि पीएच वैल्यू देता है किसी भी सॉल्यूशन की। और जो लिटमस पेपर होता है ना, सॉरी पीएच पेपर क्या है, हमें सॉल्यूशन की वैल्यू देता है। जैसे कि 7.2 हो गया, 6.9 हो गया, तो ये क्या हमें वैल्यू मिली। जो वैल्यू हमको मिलती है ना वो किसकी हेल्प से मिलती है? पीएच पेपर से। लेकिन जो लिटमस पेपर है वो सिर्फ इतना बता पाता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। और ये कैसे बता पाता है? कन्वर्जन से। जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, ब्लू लिटमस किस में हो रहा है? रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें 2 ही कलर्स होते हैं, तो इसलिए इससे ज़्यादा चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं। लेकिन पीएच पेपर का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे हमें एसिड और बेस बहुत ज़्यादा पता चलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ये सब चीज़ें हमें पीएच पेपर की हेल्प से पता चल सकती हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, जो लिटमस पेपर है ना वो 2 ही कलर्स दे सकता है। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि लिटमस पेपर कैन गिव ओनली 2 कलर्स, रेड से ब्लू और ब्लू से रेड। लेकिन पीएच पेपर में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारी जो रेंज ऑफ कलर है, वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पीएच कलर में ना हमारे पीएच पेपर में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 0 से 7 हो गया, मतलब 6.9 तक हो गया, फिर उसके बाद में 7.1 से लेके 14 तक का, जो कि नीचे बेस हो गए, ऊपर एसिड हो गया, 7 न्यूट्रल हो गया। तो ये
पॉइंट्स थे माय डियर व्यूअर्स आपके लिए लिटमस पेपर और पीएच पेपर के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।